बच्चों, केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर सर्वेश सर। आज की इस वीडियो में वैज्ञानिक से संबंधित जितनी भी रिएक्शन है उन सबको कवर करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक केमिस्ट्री में बहुत परेशान करते हैं। आज इन अभिक्रियाओं का डर ही खत्म कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक डाल रखा है, वैज्ञानिक नाम वाली सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कवर करेंगे, चाहे वो एल्डोल संघनन हो, कैनिजारो हो या फिर कोई दूसरी नाम वाली जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, अगर लगे कि हमने कुछ आपके लिए अच्छा किया है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली अभिक्रिया हमने ली है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बेहद वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लगभग हर बार आती रहती है। विलियमसन संश्लेषण यह ईथर बनाने की एक विधि है। क्या लिखा है? जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। अच्छा, इस अभिक्रिया की खास बात एक ही है कि इस अभिक्रिया से सम्मित तथा असम्मित दोनों प्रकार के ईथरों को बनाया जाता है। देखिए रिएक्शन को कैसे करना है, ध्यान से समझिए। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक ही बार में आ जाएगी। सबसे पहले एल्किल हैलाइड क्या होता है? आरएक्स प्रकार के जितने यौगिक होते हैं उनको एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, जिसको हम लिख ले रहे हैं NaOR। एल्कोहल से यच हटाकर Na लगा दो तो एल्कोक्साइड बनेगा। और करना क्या है, ये गर्म का सिंबल बना है, यहाँ से यक्स और एल्कोक्साइड से Na निकलेगा तो जो कंपाउंड बनेगा ROR बनेगा। ये ROR प्रकार के जितने भी यौगिक हैं ईथर होते हैं और साथ में निकलेगा NaX। अगर हम R की जगह चाहें तो आप CH3 ले सकते हैं या फिर C2H5 या कोई अदर। अगर हम R की जगह CH3 लेते हैं और X की जगह क्या ले सकते हैं? Cl Br I। तो CH3 यहाँ ले लिया हमने Cl प्लस NaOCH3, तो जो कंपाउंड बनेगा यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा, बन जाएगा CH3O प्लस NaCl। हीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर C2H5 Cl या Br ले लें प्लस NaO, यहाँ भी C2H5 ले लें या CH3 रखें। अगर C2H5 लेंगे तो एक सम्मित ईथर बनेगा। सम्मित ईथर का मतलब है जहाँ दोनों ओर एल्किल समान हो, तो बन जाएगा C2H5O C2H5। ये जो बना था ये था डाई मेथिल ईथर, और ये जो बन रहा है इसका नाम है डाई। C2H5 को लिखेंगे एथिल ईथर, साथ में बनेगा प्लस NaBr। नेक्स्ट अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जनरली होते क्या हैं? वो सारे कार्ब धात्विक यौगिक जिनको RMgX के फॉर्म में लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनको RMgX के रूप में ये लिखा है, RMgX प्रकार के यौगिकों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। बनाते कैसे इनको? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। किस तरीके से लिखेंगे? एल्किल हैलाइड को जनरली हम लोग लिखते हैं RX से, इसकी अभिक्रिया कराएंगे Mg धातु से और उपस्थित रहता है शुष्क ईथर। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, R और X के बीच में Mg लगा देना है तो बन जाएगा RMgX। R की जगह अगर आप CH3 लेते हैं, X की जगह Cl Bri कुछ ले लें तो Mg किसकी उपस्थित रहेगी? शुष्क ईथर।
बन जाएगा ये CH3 MgCl, इसका नाम मेथिल, Mg का मैग्नीशियम, Cl को लिखेंगे क्लोराइड। चाहे तो आप यहाँ पर C2H5 ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, प्लस Mg, ये हो जाएगा शुष्क ईथर, बन जाएगा C2H5। C2H5 और Br के बीच में Mg आएगा और Br बन जाएगा एथिल, मैग्नीशियम, Br का हो जाएगा ब्रोमाइड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए जान लो कि जनरली ग्रिग्नार्ड विकर्मक को हम लोग RMgX से लिखते जरूर हैं, लेकिन इसके बीच में जो मैग्नीशियम धातु है इससे 2 ईथर के अणु उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तभी इसकी वैलेंसी पूरी हो पाती है। इसका इतना बड़ा फार्मूला होता है, लेकिन सुविधा के लिए इसको RMgX लिखते हैं। यह है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वुर्ज अभिक्रिया, अगेन VVIP, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया है। वुर्ज अभिक्रिया और इसी से सिमिलर 2 और अभिक्रियाएं होती हैं, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और केवल फिटिंग अभिक्रिया। इनमें से कोई ना कोई आती रहती, कभी कभी तो ये तीनों के तीनों आती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की क्रिया जब एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं, को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसकी जो क्रियाविधि होती है, इसकी क्रियाविधि मुक्त मूलक की होती है। अभिक्रिया को जरा समझते हैं क्या है। अगर हमें कभी भी वुर्ज अभिक्रिया लिखना है तो आपको क्या करना है, सिंपल से 2 एल्किल हैलाइड लेना है, एक RX, 2 सोडियम मेटल लेने हैं और दूसरा एल्किल हैलाइड इधर से लगा दिया। यहाँ से इतना हटा दीजिए, इतना हटने के बाद उपस्थित रहेगी शुष्क ईथर की। यहाँ से R और R आपस में जुड़ेंगे तो RR बनेगा, प्लस बनेगा 2NaBr, जो भी लिया है NaX, ये जो बना आपका एल्केन हो जाएगा। R की जगह CH3 या C2H5 में से कुछ ले लीजिए, तो यहाँ हम ले रहे हैं CH3, X के लिया Cl, 2Na प्लस Cl और यहाँ पर CH3। यहाँ से इतना बाहर हो जाएगा, उपस्थित सेम रहेगी शुष्क ईथर, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एथेन। आप चाहें तो यहाँ पर C2H5 भी ले सकते हैं। C2H5 Cl Br में से कोई एक ले लो, प्लस 2Na लेंगे, Cl C2H5 एरो शुष्क ईथर, यहाँ से इतना निकलेगा, बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। ये जो बना है ये बनेगा N ब्यूटेन प्लस 2NaBr। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट एल्किल लेते हैं तो डिफरेंट एल्किल लेने में क्या होगा, मान लीजिए आप एक लेंगे CH3 Cl प्लस 2Na प्लस Cl और C2H5, सेम उपस्थित वही रहेगी शुष्क ईथर। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ से इतना निकाल दें तो आपका प्रोडक्ट बन जाए CH3
C2H5 प्लस 2NaCl। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में ये जो डिफरेंट एल्किल लिए गए हैं इसमें मुक्त मूलक के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे? यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटता है तो बनता है CH3 मुक्त मूलक और इधर से बनता है C2H5 मुक्त मूलक। अब किसी भी रिएक्शन में जनरली आप कितने भी कम अमाउंट में कोई अभिकारक लेते हैं तो 1 मोल तो लेंगे, तो वो 1 मोल क्या करेंगे, जरूरी थोड़ी कि ये CH3 मुक्त मूलक C2H5 से जुड़े, हो सकता है CH3 के और दूसरे मूलक के साथ जुड़ जाए। तो इस अभिक्रिया में आप याद रखें कि CH3 C2H5 के अलावा, यानी जो N प्रोपेन बना है इसके अलावा इसमें CH3 जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर 2 बार क्या हो जाए C2H5 भी जुड़ जाए तो बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। याद रखेंगे अगर डिफरेंट एल्किल लेंगे, जैसे यहाँ अभी तक क्या था, 2 सेम एल्किल ले रहे थे, अब इसमें क्या है कि C2H5 मुक्त मूलक बनेगा, चाहे वो सेल्फ में जुड़े या एक दूसरे से जुड़े, बनेगा तो सेम उत्पाद। लेकिन यहाँ के जो 2 एल्किल हैं ये डिफरेंट हैं, अगर ये आपस में जुड़ते हैं तो इथेन बनेगा, ये आपस में जुड़ेगा तो N ब्यूटेन बनेगा, और ये जुड़ेंगे तो प्रोपेन बनेगा। यहाँ पर आपका बन रहा है एथेन और यहाँ पर बन रहा है N ब्यूटेन। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं, ये अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं और बहुत ही जल्दी क्रिया करते हैं। सेल्फ में भी CH3 क्रिया कर रहा और एथिल से भी करेगा और एथिल भी सेल्फ में करेगा। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया में 3 उत्पाद बनेंगे, एक बनेगा N प्रोपेन, एथेन बनेगा और N ब्यूटेन बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया को देखें। अगर हम इसको ऐसे समझें, अभी जो इससे पहले करी वो थी केवल वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज को अगर हम मान लें कि ये RX होता है यानी एल्किल हैलाइड है, और फिटिंग को मान लें ARX। AR मतलब जहां पर AR क्या है, एरिल समूह है, एरिल समूह। एरिल समूह मतलब बेंजीन रिंग या कोई दूसरा ही एरोमेटिक यौगिक हो सकता है। कभी भी आपको वुर्ज और फिटिंग दोनों आए तो एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लेना है। केवल वुर्ज आ जाए तो दोनों एल्किल लेने हैं, केवल फिटिंग आ जाए तो 2 एरिल लेने हैं। जरा समझिए रिएक्शन को। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक एल्किल हैलाइड एवं एक एरिल हैलाइड की क्रिया जब Na धातु से कराते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। तो इस अभिक्रिया को वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन को समझते हैं जरा किस तरीके से इसको करना है। एल्किल लेना है तो मतलब RX ले लिया, सोडियम धातु के 2 अणु 2 Na ले लिया, प्लस एक बेंजीन रिंग में हमने X ले लिया। ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड होगा क्या, यहाँ का Na और यहाँ के ये दोनों X कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। उपस्थित रहेगी आपकी शुष्क ईथर की, तो यहाँ से जब ये निकलेगा तो बेंजीन रिंग में R लग जाएगा, ये R आके बेंजीन रिंग में लगेगा और निकल जाएगा 2NaX। इसको हम लोग बोलेंगे एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। अब हम R की जगह क्या कर रहे हैं, CH3 ले ले रहे हैं और X की जगह Cl ले ले रहे हैं, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस 2Na प्लस बेंजीन रिंग में ले लिया Cl, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ से दोनों Na और ये Cl निकल जाएगा, उपस्थित सेम रहेगी शुष्क ईथर की, बन जाएगा बेंजीन रिंग में आ जाएगा CH3 प्लस बन जाएगा 2NaCl, इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। तो इस तरीके से ये हो जाती है आपकी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया ली है हमने फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया जैसा कि अभी हमने बताया, फिटिंग का मतलब 2 एरिल हैलाइड ले लो। इसमें भी क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, 2 एरिल हैलाइड लेंगे, सोडियम धातु की उपस्थिति होगी, क्रिया करके डाइफेनिल बनता है, तो अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर हमने ले लिया एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, प्लस 2Na अणु लेना है और दूसरा NaCl ले लिया, मतलब क्लोरोबेंजीन ले लिया। यहाँ का Cl
और यहाँ का यानी ये इतना निकल जाएगा और उपस्थित रहेगी शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। तो बन जाएगा ये दोनों बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, बन जाएगा डाइफेनिल। डाइफेनिल बोल सकते हैं या फिर बाइफेनिल भी बोल सकते हैं, और साथ में बनेगा 2NaCl। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? फिटिंग अभिक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया ली हमने विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना है, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालना है। निकालेंगे किससे? जब एल्कोहलों की वाष्प को, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो, चाहे तृतीयक एल्कोहल हो, तप्त कापर पर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन देते हैं, और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बनाते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा ये विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, इसका प्रयोग एल्कोहलों की पहचान करने में भी किया जाता है, यानी इस अभिक्रिया को हम इस्तेमाल करते हैं एल्कोहलों की पहचान करने के लिए। चलिए इसकी रिएक्शन को ज़रा समझते हैं। प्राथमिक एल्कोहल हम कोई ले रहे हैं, एक बेसिक रिएक्शन यहाँ पर ले लिया हमने R, और ये CH2 और ये OH। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल है। कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक है? अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। इसकी जब वाष्प को तप्त कापर यानी Cu 300 डिग्री सेल्सियस तप्त किया हुआ कापर पर इसकी वाष्प को भेजते हैं तो एक H यहाँ का और एक H यहाँ से निकल जाता है, तो बच जाएगा RCH और एक O बचा CHO प्लस H2, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल डालेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। द्वितीयक एल्कोहल देखते हैं। द्वितीयक एल्कोहल में हम ले रहे हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये लिया हमने आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जो कि एक द्वितीयक एल्कोहल है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल लेने के लिए हम लोग कापर के ऊपर इसकी वाष्प को भेजेंगे Cu के साथ 300 डिग्री सेल्सियस। तो एक H ये वाला और एक H ये अल्फा हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, तो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और कीटोन बनेगा। कोई भी द्वितीयक एल्कोहल है, अगर उसमें विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो कीटोन बनता है। अगर कहीं मेरे पास तृतीयक एल्कोहल दिया हो, तृतीयक एल्कोहल दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे? CH3OH। अगर हम इसको तप्त कापर पर भेजते हैं, जैसे प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, द्वितीयक कीटोन बनाते हैं, इसमें क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण ना होकर निर्जलीकरण हो जाता है। क्यों? यहाँ का पूरा OH और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो किसी भी बीटा हाइड्रोजन को निकाल के H2O बना लेता है, और जहाँ से भी H हटाएंगे वहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो बन जाएगा CH3C। माफ़ कीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो ये OH हट गया, तो यहाँ पर से एक CH3 बचा, ये गलत है। और यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ से H निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी। इस अभिक्रिया में जो एल्कोहल होते हैं तृतीयक एल्कोहल, वो एल्कीन में बदलते हैं। अतः इस अभिक्रिया का इस्तेमाल हम लोग एल्कोहलों की पहचान के रूप में भी करते हैं। अगली अभिक्रिया हमने ली है थैलिन अभिक्रिया। थैलिन अभिक्रिया क्या होती है, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, और इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप अपने दोस्तों को अगर शेयर करेंगे तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं थैलिन अभिक्रिया। जब थैलिक एनहाइड्राइड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो फिनॉल फिथैलिन बनता है। फिनॉल फिथैलिन क्या है? एक सूचक है जिसका अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयोग करते हैं, यानी अर्थात ये पहचानने में करते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। फिनॉल फिथैलिन की अगर हम बात करें, फिनॉलफथैलिन, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। अम्लीय विलयन में ये रंगहीन ही रहता है, लेकिन क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो थैलिन अभिक्रिया से बनता क्या है? फिनॉल फिथैलिन बनता है। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला अगर हम लिखें, बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O,
ये जो बना आपका, इसका है थैलिक एनहाइड्राइड नाम है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेना है, ये ले लिया फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल का ये पैरा वाला हाइड्रोजन उपस्थित क्या रहेगी, सांद्र H2SO4, ठीक है ना। तो सांद्र ये निर्जलीकारक है, इससे जल निकलेगा। यहाँ का OH, यहाँ के ये दोनों H, ये वाले HO, H2O निकल जाएगा और ये सब आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। किस तरीके से बॉन्डेड होंगे देखिए जरा, इसको एज इट इज नोट कर लिया, डबल बॉन्ड O और ये O, यहाँ का कार्बन ऐसा रखा। जब ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ हटेगा तो इसके 2 बॉन्ड फ्री होंगे, ये हमने 2 बॉन्ड बना दिए, और इनके एक एक बॉन्ड फ्री होंगे, इसी से कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार जो कंपाउंड ये बन रहा है, इसी का नाम है फिनॉल्फथैलिन। फिनॉल्फथैलिन है, जो कि सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्लस H2O निकल जाएगा, इसका नाम है फिनॉल्फथैलिन, फिनॉल्फथैलिन। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया ली है राइमर टीमैन अभिक्रिया, अगेन VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में लगभग हर बार आती है। 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के, किसी ना किसी में तो आती ही रहती है। देखिए रिएक्शन, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा प्रबल क्षारों में, चाहे NaOH ले लो या KOH से कराते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जो अभिक्रिया है एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो रिएक्शन कर रहे हैं एकदम सीधे करेंगे, रिवीजन के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। देखिए हमने ले लिया फिनॉल, ये रहा फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 प्लस KOH ले लिया, एक गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, इसके आर्थो पोजीशन पर CHO लग जाएगा, यहाँ पर रहेगा OH और यहाँ लग जाएगा CHO, प्लस साथ में निकलेगा KCl और निकलेगा H2O, ठीक है ना। अगर आप चाहिए तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ Cl3 है तो 3 आ जाएगा और 3K होगा तो 3 इसमें लग जाएगा, तो ऑक्सीजन 3 यानी 3 H2O2 बनेंगे। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। अच्छा, इस अभिक्रिया में अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह पर, यह है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी जगह अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें तो ये सैलिसिलिक अम्ल देता है। कैसे, बेंजीन रिंग में OH प्लस CCl4 प्लस KOH एरो गर्म, तो ये बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। बेंजीन रिंग में OH और आर्थो पर लग जाएगा COH प्लस बनेगा KCl और बनेगा H2O। यहाँ पर 4 KCl बनेगा तो 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 हो गए हैं और 3 और इधर से 6 4 1 5, तो यहाँ पर 2 H2O ही आएगा। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। तो आई होप ये रिएक्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस और दाब रखते हैं 6 से 7 वायुमंडल, तो सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनता है, जो पुनर्विन्यास पर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, फिर जिसका अम्लीय जल गठन करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अर्थात इस अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। देखते हैं रिएक्शन को जरा। करना क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, यानी बेंजीन रिंग में ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी अभिक्रिया CO2 से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से।
टेम्परेचर रखेंगे 125 डिग्री सेल्सियस और दाब रखेंगे 6 से 7 ATM, 6 से 7 वायुमंडल दाब। जब इतना कराएंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग में OCOONA, इसका नाम है सोडियम फेनिल कार्बोनेट। इसका क्या करवाते हैं, पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास का मतलब क्या है, ये पूरा कंपाउंड आपका यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा, और यहाँ का जो H होता है वो पहुँच जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, यहाँ का H जाएगा यहाँ, COONA आएगा यहाँ पर COONA। तो इसका नाम हो गया सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट बना। सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया अगर हम वापस यानी इसका अम्लीय जल अपघटन कराएं, अम्लीय जल अपघटन पर H2O लेंगे H+ के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग में COOH, और यहाँ तो OH का OH रहेगा, यहाँ हो जाएगा COOH, साथ में अम्ल है तो ClNA+ या जो भी अम्ल के साथ रहेगा वो आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, ये भी बोर्ड में कई बार पूछी गई है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को। जैसा कि हमने वादा किया है, आज सारी जितनी भी नाम वाली रिएक्शन है, वैज्ञानिकों के नाम वाली, आज सारी कवर करेंगे। गाटरमान कोच अभिक्रिया देखिए, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CO तथा HCl से कराते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। कैसे करना, रिएक्शन को समझिए जरा। बेंजीन ले लिया और इसकी अभिक्रिया CO + HCl से करते हैं, उपस्थित रहेगा निर्जल AlCl3। इस अभिक्रिया में थोड़ा सा एक फैक्ट है, जैसा कि नाम है गाटरमान कोच, तो कोच को हम ऐसे याद रख सकते हैं COH कोच, यहाँ से यानी COH बेंजीन में लगा दो तो बन जाएगा बेंजीन रिंग में CHO, बेंजीन रिंग में CHO, और जो HCl है वो बचा रहेगा, और ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। आज सारी की सारी रिएक्शन कवर कर देंगे, एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, स्टीफन अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड का SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन कराते हैं तो इमीन बनता है, जो अम्लीय जल अपघटन पर क्या करता है, एल्डिहाइड देता है। किस तरीके से एल्डिहाइड देता है, देखिए। एल्किल साइनाइड में हमने ले लिया RCN, ये रहा आपका एल्किल साइनाइड। इसकी अभिक्रिया, इसका अपचयन करवा रहे हैं, उपस्थित रहेगी SnCl2 और HCl का। SnCl2 के साथ लेना है HCl + HCl लिख दिया, तो इसकी क्रिया से क्या होगा, नवजात हाइड्रोजन मिलेगा जो इसका अपचयन कर जाएगा इमीन में, यानी यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। जब यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH बना, इसका क्या करवाना है, इमीन का अम्लीय जल अपघटन करवा देना है, यानी यहाँ पर ले लेंगे H2O, किसके साथ में, H+ के साथ, तो ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, यानी हो जाएगा RCHO, साथ में बन जाएगी अमोनिया NH3। तो इस तरीके से ये स्टीफन अभिक्रिया होती है। चाहिए तो आप R की जगह CH3 ले सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर ले लेंगे SnCl2 + HCl और नवजात हाइड्रोजन, उत्पाद के रूप में बन जाएगा, उत्पाद मिलेगा आपको, यहाँ पर R की जगह आ जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड NH, इसका करवा देंगे जल अपघटन H2O, साथ में H+ अम्लीय, तो बन जाएगा CH3 की जगह आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा CH3 CHO + NH3। आशा करते हैं ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी जरा देख लेते हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया, जब अम्ल क्लोराइड का PdBSO4
अपचायक द्वारा सल्फर की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। इसमें जो सल्फर लिया गया है, पीडी और BaSO4 उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और सल्फर उत्प्रेरक विष का काम करता है। देखते हैं, अम्ल क्लोराइड मतलब COCl, R ले लिया है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल अम्ल क्लोराइड लिया है और अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन गैस से। उपस्थित के रूप में ले लेते हैं PD के साथ BaSO4, पैलेडियम विद BaSO4, साथ में सल्फर की उपस्थिति लिख दे रहे हैं, सल्फर। जो उत्पाद के रूप में बनता है वो आपका बनेगा, जो COCl है कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यहाँ बन जाएगा CHO और यहाँ का एक H गया तो यहाँ का एक H और एक Cl मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। आगे देखिए, R की जगह आपकी इच्छा है तो आप चाहें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लें या चाहें तो आप CH3 ले लें। अगर यहाँ CH3 लेते हैं तो बन जाएगा CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया H2 से करा रहे हैं। यहाँ रहेगा PD के साथ BaSO4, सल्फर रखेंगे, बनेगा कंपाउंड आपका CH3CHO, यानी कंपाउंड बन जाएगा एसीटैल्डिहाइड, CH3CHO और निकलेगा HCl, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। नेक्स्ट अभिक्रिया अगर देखें तो हम यहाँ पर चाहें तो बेंजीन रिंग ले लें। यहाँ पर बेंजीन रिंग में अगर हम COCl लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का अगर हम अपचयन करवाते हैं तो ये बनेगा, लेना है वही PD के साथ BaSO4, PD BaSO4 साथ में सल्फर, बन जाएगा बेंजीन रिंग में CHO प्लस HCl, इसका नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। आशा करते हैं रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया ली है कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है, मतलब हर बार किसी ना किसी सेट में आती रहती है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है इसको जरा समझते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसके साथ छोटा सा एक फैक्ट जुड़ा है, आप चाहिए तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैनी मतलब नहीं होते हैं, जारो को अगर आप कंपेयर करके पढ़ें क्षारों से तो कैनी जारो यानी अल्फा हाइड्रोजन ना हो और क्षारों से क्रिया हो रही हो तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर ऐसे एल्डिहाइड की बात करें हम तो उसमें आपका आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, या फिर आपका आ जाएगा बेंजेल्डिहाइड, और हम दोनों से ही आपको रिएक्शन करके दिखा दे रहे हैं। या तो आपका आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड या फिर आ जाएगा बेंजेल्डिहाइड। देखिए, इस अभिक्रिया की एक खास बात और है, इसमें एक ही कंपाउंड को दो बार लेंगे और NaOH से अभिक्रिया कराना है, ठीक है ना। NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें होता क्या है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीकरण हो जाता है और एक ही कंपाउंड का अपचयन होता है। एक ही का जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है और अदरवाइज क्या करता है, उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनाता है। कैसे, समझिए जरा। अगर हम यहाँ पर इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाए तो एक कार्बन का क्या बन जाएगा, COO, और यहाँ पर आ जाएगा Na, यानी सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और दूसरा इसमें जो अल्कोहल बनेगा, एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। अच्छा, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो यह एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया है। असमानुपातन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और एक ही का अपचयन हो, तो असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसकी अभिक्रिया NaOH से अगर कराते हैं तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग में एक का हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी बन जाएगा COO, Na लवण बनाएगा, और प्लस बनेगा बेंजीन रिंग में बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा बेंजीन रिंग में, यानी बनेगा CH2OH। एक बनेगा सोडियम बेंजोएट, एक बनेगा बेंजिल अल्कोहल। मेंशन कर देते हैं, एक बनेगा सोडियम बेंजोएट
और एक बनेगा बेंजिल अल्कोहल। आशा करते हैं यह विक्रिया समझ में आ गई होगी। कैनिजारो विक्रिया फिर से एक बार समझाते हैं। कैनिजारो विक्रिया ऐसी विक्रिया होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे ये CHO समूह है, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये CHO जुड़ा है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, कैनिजारो विक्रिया दर्शाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट विक्रिया की तरफ। नेक्स्ट विक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होती है? ऐसी विक्रिया वे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे कोई एल्डिहाइड हो या कोई कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, संघनन अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं, तब NaOH की उपस्थिति में, यानी अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी उपस्थित रहता है, बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बनाए या फिर कीटोन बनाए। तो इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। अभिक्रिया को जरा समझते हैं ध्यान से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं ली हैं सब की सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं जो ज़्यादा आती ही रहती हैं। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, एक ले लिया हमने एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन रहता है, CH3CHO होता है। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, CH3CHO को। दूसरा एल्डिहाइड जो लिया है उसका एक हाइड्रोजन हमने बाहर किया, CHO। तो होता क्या है, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर ट्रांसफर होता है। जब ये इस पर जाएगा और उपस्थित रहेगी तनुक्षार की, तनुक्षार में चाहो तो NaOH ले लो। और जब अभिक्रिया होती है तो ये आपस में कंपाउंड दोनों जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, ये बना लेगा CH3, ये CH, यहाँ पर जब ये H जाएगा तो ये बन जाएगा OH और ये हो जाएगा CH2। ये वाला CH2 इससे अटैच होगा और आगे CHO, ये CHO लिखा है। यहाँ से अगर देखें तो ये अगर ये CHO है, ये CHO लिखा है, ठीक है ना, ये CHO है। अगर ये देखें तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, तो बीटा पर OH है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको एल्डोल कहा जाता है, एल्डोल। अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे और करने की कोशिश करें, अगर इसको गर्म कर दें तो गर्म करने पर क्या होता है, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी का OH है और अल्फा हाइड्रोजन का H है, ये बाहर निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O निकल जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी करते तो भी रिएक्शन कंप्लीट मानी जाती है। और देखते हैं आगे। अगर हम क्या करें, यहाँ पर कीटोन ले लें, कीटोन में हमने ले लिया प्रोपेनोन, इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक CH3 हमने यहाँ लिख दिया है, ये आपका है एसीटोन। दूसरा एसीटोन लिया है जिसका एक अल्फा हाइड्रोजन हमने बाहर किया, बाकी जैसा है वैसा का वैसा नोट कर दिया। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर होके यहाँ आता है, उपस्थित सेम रहेगी तनु NaOH या तनु अम्ल रहेगा, तो ये बन जाएगा CH3 C, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ जैसा है वो CH3 रहेगा। यहाँ का एक बॉन्ड फ्री होगा, इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और बन जाएगा CH3। अगर ध्यान से देखें तो ये मेन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, तो यहाँ पर भी वही बना है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। तो ये भी एक तरीके का एल्डोल है। तो इस तरीके से एल्डोल अभिक्रिया दिखा सकते हैं। अगर इसको हीट करेंगे तो यहाँ का OH और अल्फा हाइड्रोजन का H निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और एल्डोल अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। आशा करते हैं कि ये भी अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया ली है हमने इटार्ट अभिक्रिया। इटार्ट अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड में पूछी जा चुकी है कई बार। इसमें क्या करते हैं, जब टालुइन की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, तो एक पहले संकर यौगिक बनता है जो जल अवगुण पर एल्डिहाइड देता है। इसको किस तरीके से करेंगे जरा देखिए, रिएक्शन को ध्यान से समझिए। टालुइन का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग में CHO CH3, बेंजीन रिंग में CH3, ये लिया हमने टालुइन, और क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2।
CrO2Cl2 में उपस्थित जो रहेगी वो CCl4 की रहेगी, और ये इसके साथ जुड़ के एक पहले माध्यमिक यौगिक बनाता है जिसको हम चाहें तो संकर यौगिक बोल सकते हैं, और ये बनेगा CH ब्रैकेट में O CrCl2OH, ये Cl2 है और पूरे का होल ट्वाइस। ये जब माध्यमिक यौगिक बना, इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं H2O के साथ। जल अपघटन पर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड बना देते हैं, तो ये बेंजीन रिंग में आ जाएगा CHO। इसके अलावा इसमें CrCl2 और या दूसरे भी सह उत्पाद बनेंगे, लेकिन हमें तो सीधे उत्पाद से मतलब है, तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, इटार्ट अभिक्रिया, इटार्ट अभिक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया हमने ली है स्मिट अभिक्रिया। आज कोई भी रिएक्शन छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार आप 1 घंटे के लिए इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो रिएक्शन के लिए, नाम वाली रिएक्शन को देखने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें क्या करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में N3H जिसका नाम है हाइड्रेजोइक अम्ल से कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन बनता है, तो अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इसको करने के लिए करना क्या है, हमको क्या करना है, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH, COOH की अभिक्रिया N3H से कराते हैं जिसका नाम है हाइड्रेजोइक अम्ल, हाइड्रेजोइक अम्ल। हाइड्रेजोइक अम्ल की क्रिया जब करा रहे हैं तो बन क्या जाएगा, उपस्थित याद रखेंगे सांद्र H2SO4 है, यहां से पूरा COO हटेगा, एक तरीके की वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, और NH2 लगा दीजिए तो कंपाउंड बनेगा RNH2। कंपाउंड क्या बन जाएगा, RNH2। साथ में देखिए यहां से CO2 निकलेगा तो CO2 गैस निकाल दो, साथ में क्या होगा, यहां के 2 N बचे हैं तो N2 गैस भी निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। R की जगह आपकी मर्जी CH3 लगा लो तो CH3COOH प्लस N3H बनेगा क्या, उपस्थित सेम रखेंगे सांद्र H2SO4 तो बन जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा NH2, यानी मेथिल एमीन बनेगा जो कि एक प्राथमिक एमीन है, प्लस CO2 निकलेगा प्लस N2 गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और देख लो, अगर यहां पर आपको कहीं बेंजीन रिंग में COOH दिया हो यानी बेंजोइक अम्ल दिया हो, ये वाला तो जाओ एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की जगह पर अगर हम बेंजोइक अम्ल ले लें, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल अगर लेते हैं और अभिक्रिया कराते हैं N3H से, उपस्थित रहेगी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो यहां से फिर से COO हटाना और यहां पर लगा देना है NH2, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, एनिलीन, और साथ में N2 निकलेगा और साथ में CO2 गैस निकलेगी। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, और ये समझ में आ गई होगी, एक बार आप वापस देख लिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया जब H2SO4 से कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो COOH हटा के NH2 लगाना होता है, यानी प्राथमिक एमीन बनेगा, CO2 निकल जाएगा और N2 निकलेगा। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जिससे केवल प्राथमिक एमीन बनाया जाता है, और प्राथमिक एमीन बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। देखते हैं अभिक्रिया करनी कैसी है। इसमें करना क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराते हैं अमोनिया से, तो पहले बनता है थैलेमाइड, जिसकी केवल से अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। जिसकी क्रिया फिर से पोटेशियम थैलेमाइड की कराएंगे एल्किल हैलाइड से, तो N एल्किल थैलेमाइड बनेगा जो जल अपघटन पर 1 डिग्री अमीन बनाता है। मतलब ये है कि जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है 1 डिग्री अमीन बनाता है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के दृष्टि से। देखते हैं जरा रिएक्शन को करना कैसे है। सबसे पहले लेना है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O और C यहाँ पर डबल बॉन्ड O। इसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं अमोनिया से, अमोनिया मतलब NH3 से जब कराएंगे तो यहाँ का 2H और यहाँ का O
H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा। और जब H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या, बेंजीन रिंग में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर N के साथ आ जाएगा NH। ये बन गया थैलेमाइड। इसकी अभिक्रिया करा दो KOH से। किससे कराएंगे, KOH से। जैसे KOH से कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये OH और यहाँ का H H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, यहाँ बनेगा बेंजीन रिंग में, ये तो वैसा रहेगा C डबल O, C डबल O, यहाँ पर आ जाएगा N और K, N K, इस पर प्लस और इस पर माइनस। पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया करा दो एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड मतलब RX से। तो यहाँ का K और यहाँ का X KX के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। बन क्या जाएगा, बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, NR। ये आ जाएगा N एल्किल थैलेमाइड। N एल्किल थैलेमाइड का क्या करवाना है, जल अपघटन। N एल्किल थैलेमाइड का क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर ले लेंगे क्या, H2O। H2O H2O लेने पर बन जाएगा क्या, ये एक तो बन जाएगा आपका, एक बनेगा आपका यहाँ का RN और यहाँ के दोनों H, RNH2। H2O के एक अणु नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे दो अणु, और बन जाएगा साथ में थैलिक अम्ल। बेंजीन रिंग में COOH, बेंजीन रिंग में COOH। एक तो बना आपका 1 डिग्री एमीन और दूसरा बन जाएगा थैलिक अम्ल। आशा करते हैं विक्रिया समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, अमोनिया से विक्रिया कराई तो ये बन गया थैलेमाइड, जिसकी विक्रिया KOH से कराई तो बन गया पोटेशियम थैलेमाइड, जिसकी विक्रिया एल्किल हैलाइड से कराई तो ये बन गया N एल्किल थैलेमाइड। इसके बाद इसका करवा दिया जल अपघटन तो बन गया एमीन और थैलिक अम्ल। चलते देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को। नेक्स्ट अभिक्रिया ली हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया, अगेन VVIP अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, ये जो प्राथमिक एमीन होते हैं इसका परीक्षण भी है। इसमें होता क्या है, जो जब एल्किल एमीन यानी प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर या बोल दें तीक्ष्ण दुर्गंध होती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं इस अभिक्रिया को करेंगे कैसे। हमें करना क्या है, एक कोई एल्किल एमीन लेना है। एल्किल एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन RNH2, और NH2 होता है तो 1 डिग्री एमीन होता है। RNH2 लिया, इसकी क्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 ले लिया, और क्या लेना है KOH। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर होता क्या है कि यहाँ पर जो H2 है उसको हटा के C लग जाता तो बन जाएगा RNC। क्या बन जाएगा, RNC। RNC मतलब आइसोसाइनाइड। साथ में क्या बनेगा, KCl, और क्या बनेगा H2O। इतनी चीज़ें बनेंगी यहाँ पर। अच्छा, R की जगह आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पर CH3 ले सकते हो या चाहो C2H5 ले सकते हो। ये हमने ले लिया मेथिल एमीन, CHCl3 और KOH एरो, बन जाएगा CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस KCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। यहाँ पर आप चाहें तो ले सकते हैं एनिलीन भी ले सकते हैं या C2H5 ले सकते हैं। C2H5 ना लेके हम आपको सीधे एनिलीन से करवा दिखा रहे हैं। ये है NH2, इसका नाम है एनिलीन। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 KOH क्षार से करवाएंगे
तो बन जाएगा बेंजीन रिंग में NC और साथ में बनेगा KCl और बनेगा H2O। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या रहेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। इस अभिक्रिया को कहते हैं कार्बिलैमिन अभिक्रिया। देख लीजिए ध्यान से और देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को। और इस सेशन की ये लास्ट अभिक्रिया है जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। अभिक्रिया का नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछी जाती है अभिक्रिया। जब एमाइड की अभिक्रिया, इसमें क्या लेना है? एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और प्रबल क्षार में चाहे NaOH ले लो या KOH आदि से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। अब प्राथमिक एमीन बन रहा है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन को जरा समझते हैं। देखिए, ये प्राथमिक एमीन बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें क्या करना, कोई भी एमाइड ले लो, CONH2 प्रकार के जितने यौगिक हैं एमाइड कहलाते हैं। तो बच्चों इनकी क्रिया क्या करना है? प्रबल क्षार में चाहे आप NaOH ले लो या KOH ले लो और साथ में क्या लेना है? ब्रोमीन लेना है यानी Br2। याद रखने का अच्छा तरीका है, हाफमान ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन और एमाइड साथ में निकल रहा है तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो जाएगी। यानी एमाइड भी है और ब्रोमीन भी है। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर होता क्या है? ये एक तरीके से इसमें क्या है, कार्बन एक कम होता है यानी निम्नीकरण अभिक्रिया भी है ये, क्योंकि इसमें ये वाला पूरा कार्बन हट जाएगा और NH2 बन जाएगा। किस तरीके से? यहाँ से पूरा CO हटाओ और NH2 सीधे जोड़ दो तो RNH2 बनेगा। अच्छा, RNH2 के अलावा यहाँ पर क्या होगा? एक K और एक Br, KBr बनेगा। साथ में क्या बनेगा? एक बनेगा आपका K2CO3 और एक बनेगा H2O। इतने इसमें सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। अब R की जगह अगर हम यहाँ CH3 लगा दें तो R की जगह CH3 लगा दो तो ये बन जाएगा CH3CONH2। इसका नाम है एसीटेमाइड। इसका नाम है एसीटेमाइड। एसीटेमाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं KOH से, साथ में Br2 एरो बन जाएगा CH3NH2 यानी ये बनेगा मेथिलेमीन। साथ में बनेगा KBr और बनेगा K2CO3, साथ में बनेगा H2O। आप चाहें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेंजीन रिंग में CONH2 का नाम है बेंजेनामाइड या बेंजाइमाइड बोल देते हैं कुछ लोग, बेंजाइमाइड। इसकी अभिक्रिया जब करवाते हैं KOH और Br2 से तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग में NH2 आ जाएगा, साथ में बनेगा KBr, साथ में बनेगा K2CO3 और बनेगा H2O। ये हमारे सेशन की लास्ट अभिक्रिया है और आशा करते हैं कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।